पहले एक्सक्रीशन ऑफ CO2 है कि ये CO2 किस तरह प्लांट के अंदर प्लांट से ये एक्सक्रीट होते हैं, ये रिलीज होते हैं। तो प्लांट के अंदर डे टाइम के दौरान फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस भी होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो सेल है प्लांट के, एक ये सेल है और एक ये सेल है। तो इन दोनों के अंदर डे टाइम के दौरान, ड्यूरिंग डे टाइम, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड मटेरियल में कन्वर्ट करता है, यानी खुराक प्रिपेयर करता है जिस प्रोसेस के थ्रू, और साथ साथ ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट सेल के अंदर होता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन जनरेट होती है और खुराक के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो यही ऑक्सीजन एक्युमुलेट हो जाते हैं सेल के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर ये जमा हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट सेल के लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, वो ऑक्सीजन प्लांट के सेल यूटिलाइज कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन क्या हो जाए, बच जाए, इजाफी हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, जब ज्यादा हो जाए तो वो अनवांटेड हो जाएगा, यानी बॉडी के लिए या सेल के लिए वो उनकी जरूरत नहीं होगी। तो यही ऑक्सीजन बाहर क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, बाहर रिलीज हो जाता है, जो एक्सेस है, जो एक्स्ट्रा है या जो अनवांटेड है, ठीक है, और जिसकी जरूरत है वो रिस्पायरेशन प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाता है। तो इस एक्स्ट्रा मटेरियल का, इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का बॉडी से बाहर आना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, किस तरह आता है, आगे पढ़ते। तो प्लांट सेल के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस भी होता है प्लांट सेल में। तो जो प्लांट सेल के अंदर डे टाइम के दौरान रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी ग्लूकोज। रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें खुराक यानी ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे पैदा हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा है वो रिलीज हो जाता है। तो जब ये ग्लूकोज के साथ मिल जाए तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के कार्बन डाइऑक्साइड